Hello, my dear friends. वेलकम टू ब्रेकर प्लक्सिस एजुकेशनल सीरीज एपिसोड 3। अभी तक आपने जाना एपिसोड 1 में अंडरस्टैंडिंग ब्रेकर प्लक्सिस, जिसमें आपको पता चला ब्रेकर प्लक्सिस क्या होती है, क्या होता है जब ब्रेकर प्लक्सिस इंजर्ड हो जाती है, क्या पेशेंट को फील होता है जब ब्रेकर प्लक्सिस इंजरी हो जाती है, किस टाइप की ब्रेकर प्लक्सिस इंजरी होती है, कितने टाइप की होती है, किस स्टेजेस में होती हैं, क्या कॉजेज होते हैं, कैसे उनको ब्रेकर प्लक्सिस इंजरी हो जाती है और कब उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। एपिसोड 2 में आपने देखा कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है। सिर्फ टेस्ट पे डिपेंड नहीं किया जाता, डॉक्टर्स उसमें क्या देखते हैं, उनके एमआरई होती है उसमें क्या किया जाता है, एनसीवी एमजी क्या चीज़ हमको बताती है, रिकवरी स्टेटस क्या होता है और डॉक्टर कब डिसाइड करता है कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत है या अभी आपको वेट करना चाहिए और आपकी रिकवरी का टाइम कितना होता है, कब तक वेट करना होता है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को देखें, फिर इस एपिसोड 3 को देखें, जिससे आपका जो क्वेश्चन है और जो आपका क्वेरी है वो इजी इस एपिसोड में समझने में आपके लिए आसानी हो और आपको जो रियल आंसर है वो मिले, ना कि सिर्फ सुपरफिशियल आपको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं। अब हम एपिसोड 3 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको सर्जरी ब्रेकियल प्लक्सिस की कैसे होती है, क्या करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रेकियल प्लक्सिस सर्जरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एक माइक्रो सर्जरी होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक आइज से इसको किया जाता है, जिसमें जो छोटी छोटी नसें हैं वो काफ़ी क्लियर दिखती हैं, काफ़ी बड़ी दिखती हैं और उनका स्ट्रक्चर भी आसपास बहुत अच्छा सा दिखता है, जिसके कारण हम उसको अच्छे से इवेलुएट कर पाते हैं कि इस नर्व को हमको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है। वो डायग्नोस करना एक एक्सपर्ट डॉक्टर जब ड्यूरिंग सर्जरी या माइक्रो सर्जरी हो रही होती है उस टाइम डिसाइड होता है, क्योंकि जो भी अभी तक हमने जो टेस्ट किए थे या एमआरआई किए थे या एनसीवीएमडी किया था, जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया था, वो सब हमने किसी एक पेज में रिपोर्ट के हिसाब से देखा था या फिर हमने बाहर से अपने टेस्ट के हिसाब से देखा था। लेकिन उसका रियल स्ट्रक्चर जब दिखता है ड्यूरिंग माइक्रो सर्जरी में, जब हम उस नस को देखते हैं तब रियल फीचर्स दिखता है और उस रियल फीचर के बेस पे एक एक्सपर्ट सर्जन डिसाइड करता है इस माइक्रो सर्जरी में नर्व को रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है। इस सर्जरी को बोलते हैं माइक्रो सर्जरी, ब्रेकियल प्लक्सिस सर्जरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज ब्रेकियल प्लक्सिस सर्जरी रिक्वायर्ड। तो ये बहुत सिंपल आंसर है, अभी तक जितने भी वीडियो बताए उसे मैंने ये बताए हैं। अगर आपको जितनी भी एग्जामिनेशन में और टेस्ट में और ड्यूरिंग सर्जरी में अगर नर्व इंजरी आपको बहुत सीवियर फील हो रही है और रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तब उनको ब्रेकियल प्लक्सिस सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, माइक्रो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें वो कंफ्यूज रहते हैं और डिसीजन लेने में या अपने अटेंडेंट्स के किसी भी के चक्कर में वो अपना टाइम खो देते हैं। तो ये टाइम है, जनरली बेस्ट टाइम होता है 3 to 6 मंथ्स, जिसमें उनकी सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो उनका जो रिज़ल्ट है वो इम्पैक्टफुल हो जाता है और हो सकता है सेम सर्जरी के रिज़ल्ट कम आए अगर वो आदमी अपनी सर्जरी लेट करते हैं। तो बेस्ट टाइम फॉर ब्रेकियल प्लक्सिस सर्जरी इज़ 3 to 6 मंथ्स। पेशेंट्स जब पता होता है उनको कि हमको ब्रेकियल प्लक्सिस सर्जरी होनी है, माइक्रो सर्जरी होनी है, तब उनका जो क्वेश्चन होता है कि सर कौन सी सर्जरी होनी है, तो वो सर्जरीज के कुछ नाम होते हैं, नर्व रिपेयर, नर्व ग्राफ्ट, नर्व ट्रांसफर्स या फिर मसल ट्रांसफ़र। तो नर्व ग्राफ्ट का मतलब होता है कि वो नर्व जो कि डैमेज थी उसमें काफ़ी गैप आ चुका है, अब हमें कहीं और से नस लेकर उसको ग्राफ्ट करना है, उसको नर्व ग्राफ्टिंग प्रोसीजर बोला जाता है। तो नेक्स्ट होता है नर्व ट्रांसफ़र। नर्व ट्रांसफ़र का मतलब होता है जो भगवान ने नस दे रखी है उसको, जैसे ये नस दे रखी है इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये जो करंट आ रहा है इस नस में जो ब्रेन से आ रहा है वो करंट नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स वो उखड़ चुका है उससे या वो रिपेरेबल नहीं है। अब उसको मसल को करंट देने के लिए जो उसके साथ के दूसरे दोस्त हैं, वो नस को हमें यहाँ से डिवाइड कर कर और इसके मसल को देना है, क्योंकि ये 2 नसें ये दूसरी मसल को करंट दे रही है, ये इस मसल को करंट दे रही है और इस मसल हमारे को मोर इम्पोर्टेंट है फंक्शन लाने के लिए। तो हम इस दोस्त से बोलते हैं कि प्लीज़ आप इस मसल के बजाय इस मसल को करंट दें, जिससे ये नर्व जो जिसको दे रही थी उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, उस मसल्स को हटाकर इस मसल को देने में इसको बोला जाता है नर्व ट्रांसफ़र सर्जरी। ये कब की जाती है, जब ये नर्व जो है इसमें करंट उतना अच्छा नहीं आ रहा या आ ही नहीं रहा या बिल्कुल उखड़ चुका है, आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरी होती है मसल ट्रांसफ़र। मसल ट्रांसफ़र का मतलब ये होता है जब कोई भी नस ट्रांसफ़र भी नहीं की जा सकती और पेशेंट लेट हो चुका है 18 महीने से 2 साल में,
दैट मीन्स वो नर्व भी ख़राब हो चुकी है और वो मसल भी ख़राब हो चुकी है। अब हम अगर इस नर्व को इस पे भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मसल भी ख़राब हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, ये जो नर्व है और जो ये दूसरी मसल है, इस पूरे एज़ सच को उठाते हैं और उस फ़ंक्शन में दे देते हैं, जिसको बोला जाता है मसल ट्रांसफ़र। ये प्रोसीजर एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं और जब लेट केस होता है तब ये सर्जरीज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर हाउ लॉन्ग दिस सर्जरी टेक, कितना टाइम लगता है इसकी सर्जरी करने में। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इंजरी है, क्योंकि ये इंजरी बहुत सीवियर है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, माइक्रो सर्जरी होती है, तो यूजुअली 4 से 8 घंटे इस ऑपरेशन में लगते हैं। लेकिन ये सर्जरी को अगर आप एक्सपर्ट से कराते हैं तो ज़्यादातर ये सर्जरी 4 से 5 घंटे के अंदर हो जाती है। लेकिन इसको हमें टाइम के बेस पर इसको ऐसे इवेलुएट नहीं करना है। आपको सोचना है ये माइक्रो सर्जरी एक एक्सपर्ट हैंड या एक्सपर्ट ब्रेकियल बक्सी सर्जन के द्वारा होनी चाहिए, जिससे जो भी सर्जरी हो वो वेल डिफाइंड अच्छे से रिपेयर हो। जब पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर यह ब्रेकियल बक्सी सर्जरी सेफ़ है क्या, मुझे कोई रिस्क तो नहीं है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं होता, ये सेफ़ सर्जरी है। एक एक्सपीरियंस है जो कि नॉर्मल ये डे इन डे आउट ये ऑपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सर्जरी बहुत सेफ़ होती है, डेडिकेटेड सेंटर होता है। लेकिन हर सर्जरी की तरह इस सर्जरी में भी रिस्क होता है, वो चीज़ नेग्लिजिबल होती है। लेकिन सर्जन के बेस पर अगर आप ये डिसाइड करते हैं, जो कि एक्सपीरियंस सर्जन है और सुबह शाम ये ऑपरेशन करते हैं, तो ये सर्जरी सेफ़ है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन से रिस्क इसमें होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो इसको सिंपल तरीके से, क्योंकि ये एक्सटेंडेड सर्जरी होती है, काफ़ी नेक से लेके आर्म तक, शोल्डर तक और हैंड तक भी होती है, तो जब लंबी सर्जरी होती है तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है और जो रिकवरी है वो लिमिटेड हो जाए, ये भी एक रिस्क रहता है कि उतना अच्छा रिकवरी ना आए। और तीसरा होता है कि जो प्रोसीजर हैं फर्दर करने पड़े इनके लिए, अगर उनका रिजल्ट ना आए, ये रिस्क होते हैं इनमें। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग हो इसकी सर्जरी की और फ्रीक्वेंट फॉलोअप हो और फिजियोथेरेपी अच्छी हो रही हो, तो ये रिस्क मिनिमाइज़ हो जाते हैं और पेशेंट के रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं और फर्दर प्रोसीजर्स के जो करने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है या लिमिटेड हो जाती है, ज़्यादा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमेशा आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, कि ब्रेकियल प्लसिस की जो इंजरी है, जो सर्जरी है, वो टाइम सेंसिटिव है। उसका टाइम, जिस टाइम पे उसका ऑपरेशन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी अच्छी आपको गाइडेंस मिलेगी, उतना बेटर रिजल्ट आने के आपके चांसेस हैं। तो हर बार आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जितने भी वीडियो हैं, कि ये ब्रेकियल वेसिस इंजरी सिर्फ आइडेंटिफाई, डायग्नोसिस और टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर राइट टाइम पे अगर आप ऑपरेशन कराएंगे और एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराएंगे, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा आए और जल्दी आए।